Good morning, students. This is a revision video of chapter 1 of class 8 civics. In earlier videos we have discussed why there is need of constitution and such laws in a country for its proper governance. आज हम कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को फिर से डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि कैसे कंट्री में लॉ बनाने का काम पार्लियामेंट करती है और क्यों इनकी ज़रूरत है कंट्री के प्रॉपर गवर्नेंस के लिए. सो लेट्स स्टार्ट दिस रिवीजन वीडियो. स्टूडेंट्स, आप देख सकते हो कि हियर अ फ्रेज लॉ ऑफ द जंगल इज मैंशनड विच सिंपली ट्राई टू डिनोट अ सिचुएशन ऑफ रैम्पेंट अनरेस्ट. किसी भी कंट्री में अगर अनरेस्ट है, किसी रीजन में अगर अनरेस्ट है, तो उस कंट्री का, उस रीजन का प्रॉपर डेवलपमेंट हो पाना बहुत ही मुश्किल है. इसलिए एक सिविक सोसाइटी में, हमारी सोसाइटी में कुछ रूल्स फॉलो किए जाते हैं. उसी तरह किसी गवर्नमेंट के थ्रू किसी कंट्री को प्रॉपरली रन करने के लिए कुछ लॉज़ की ज़रूरत पड़ती है, जो लॉज़ इंश्राइंड है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में. वी हैव ऑलरेडी लर्न दैट फॉर अस कॉन्स्टिट्यूशन इज़ सुप्रीम टू अस. हमारे लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, जो सबसे सुप्रीम है, वो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है. वाई? बिकॉज इट हैज़ ग्रांटेड अ वेरियस राइट्स जो हमारी सोसाइटी में इक्वालिटी को प्रमोट करती है, एक डेमोक्रेटिक सेटअप को प्रमोट करती है, सो दैट पीपल ऑफ ऑल रिलीजन, कास्ट, क्रीड, कल्चर कैन लिव हियर पीसफुली एंड द प्रॉपर डेवलपमेंट ऑफ द नेशन कैन टेक प्लेस. सो इसलिए ये ज़रूरी है कि किसी भी कंट्री में, वो इंडिया हो या अमेरिका हो, उसके प्रॉपर गवर्नेंस के लिए देयर इज़ नीड फॉर लॉज एंड देयर इज़ कॉन्स्टिट्यूशन फॉर दैट. आपको पता है कि अमेरिका, यूएसए वाज द फर्स्ट कंट्री टू हैव अ कॉन्स्टिट्यूशन, and you also know that India is the largest democracy in the world, and also we have the longest written constitution in the world. Students, here it is mentioned that in a civilized society that has a systematic code of conduct for all its members. जिस तरह हर एक फैमिली मेम्बर्स को पता होता है कि कुछ फैमिली के जो रूल्स होते हैं उनको फॉलो करना पड़ता है, उसी तरह एक सोसाइटी जो सिविलाइज्ड हो, वहाँ पे एक सिस्टम के थ्रू कोड ऑफ कंडक्ट होता है जिसके अकॉर्डिंग लोगों को बिहेव करना होता है, सो दैट अ प्रॉपर गवर्नेंस या सोसाइटी में पीस बना रहे. ऑल द मेंबर्स आर गवर्नड रूल्स विच आर बेस्ड ऑन द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ चेकिंग द आर्बिट्रेरी एक्सरसाइज ऑफ पावर बाय एनीवन एंड इंश्योरिंग फेयरनेस इन द जस्टिस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन. कहने का मतलब है किसी भी पर्सन या एजेंसी के आर्बिट्रेरी एक्सरसाइज ऑफ पावर को रोकने के लिए ये ज़रूरी है कि देयर शुड बी सम लॉज अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ दैट कंट्री, सो दैट इट कैन इंश्योर फेयरनेस इन द जस्टिस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन. जब एडमिनिस्ट्रेशन वर्क करती है तो उन्हें भी सर्टेन लॉज को फॉलो करना पड़ता है, सो दैट जो लोगों को जस्टिस, जो न्याय मिलेगा, उसमें फेयरनेस देखने को मिले. अदरवाइज़ जो हमारे ऐसी एजेंसीज हैं जिनके पास बहुत पावर, जैसे पुलिस है, कोर्ट्स हैं, ये अपने पावर का गलत इस्तेमाल भी कर सकते हैं. हम गवर्नमेंट को भी इसमें रख सकते हैं. सो द बॉडी ऑफ सच रूल्स, नॉर्म्स एंड प्रिंसिपल इज़ कलेक्टिवली टर्म्ड एज द लॉ ऑफ द लैंड. किसी भी कंट्री का एक अपना रूल्स रेगुलेशंस होते हैं जिनको फॉलो करना पड़ता है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ अ पार्टिकुलर नेशन. हर कंट्री का अपना रूल्स रेगुलेशन होता है जिसको फॉलो करना पड़ता है. ऑलवेज लॉ ऑफ द लैंड इज़ एप्लीकेबल. आप जिस कंट्री में रहेंगे वहाँ का रूल्स ही आप पे एप्लीकेबल होता है. वाई दिस लॉ ऑफ द लैंड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट? बिकॉज इट इंश्योर सेफ्टी फॉर द एवरी सिटीजन. अगर हमें कुछ प्रॉब्लम होती है तो हम क्यों पुलिस के पास जाते हैं? बिकॉज सर्टेन राइट्स हैव बीन ग्रांटेड टू अस बाय आवर कॉन्स्टिट्यूशन, सो दैट वी कैन एड्रेस आवर ग्रीवियंसेस, और हम अपने उन ग्रीवियंसेस को, प्रॉब्लम्स को रजिस्टर करा सकते हैं उन एजेंसीज़ के पास जो हमें हेल्प कर सकती हैं ऐसे किसी भी अनफॉर्चुनेट सिचुएशन को अवॉइड करने में. सो दैट दिस लॉ ऑफ द लैंड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट ऑल्सो इंश्योर्स पनिशमेंट फॉर दोज हु कमिट एनी काइंड ऑफ क्राइम. अगर कोई ऐसा पर्सन है जो क्राइम कमिट करता है तो उसको पनिशमेंट भी इसी के अकॉर्डिंग मिलेगा. सो इंडिया इज़ अ डेमोक्रेटिक कंट्री. तो आपको अब समझ में आ गया होगा वाई देयर इज़ नीड फॉर सच लॉज इन अ कंट्री. और एक बात और स्टूडेंट्स, अगर हम इन लॉज को फॉलो करते हैं तो ये हमारी लाइफ को बहुत ईजी बना देता है. सो
इसका एक एग्जांपल आपको दिया हुआ है, डाउरी के बारे में ऑलरेडी वी हैव डिस्कस, कैसे मेनी हीनियस क्राइम्स अगेंस्ट वीमेन फॉर द डाउरी ये रजिस्टर हुए इंडिया में, कैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रूल्स बनाकर इसको रोकने की बहुत कोशिश की है। वी हैव अचीव्ड अ लिटिल सक्सेस, अ लॉट ऑफ थिंग हैज़ टू डू, ये बहुत कुछ करना बाकी है, बट वी हैव ट्राइड टू इम्प्रूव द कंडीशन ऑफ आर women in our society। तो ये इसलिए हो पाए बिकॉज वी हैव सर्टेन राइट्स ग्रांटेड बाय कॉन्स्टिट्यूशन। और जब ऐसा महसूस किया गया कि ऐसे किसी लॉ की नीड है, देन दिस लॉज वेयर पास्ड बाय द पार्लियामेंट। तो ये पार्लियामेंट की ड्यूटी होती है कि वो ऐसे लॉज को पास करे। सो बेटर गवर्नेंस ऑफ द कंट्री, और कंट्री में पीस एंड ऑल्सो टू इंश्योर सेफ्टी ऑफ एवरी सिटीजन, it is the duty of government and parliament to make such laws and enact them in such a way so that every person can feel safe and the proper development of the nation in all fields can take place. So in next video we will discuss about some more important topics of this chapter. Thank you.